नमस्कार, मैं हूँ रूपचंद सिन्हा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्वागत है। इस समय लाइव फोन पे मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष एएसबी के हामिद रजा खान जी जुड़े हुए हैं। हामिद रजा खान जी से हम एएसबी के संदर्भ में जुड़ी हुई जानकारियां लेने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार हामिद रजा खान जी, एएसबी के प्रदेश से आपको मेरे तरफ से नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं रूपचंद जी? सर मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी सही होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों की दुआ है, सब अच्छे हैं जी, कल रात जो है एक बुरी खबर देश के लिए निकल के आई है कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके प्रणब मुखर्जी साहब का निधन हो गया है। और इसके लिए मैं अपने दर्शकों को सबसे पहले शोक देना चाहूंगा, शोक संवेदना देना चाहूंगा। पहली प्रतिक्रिया आपकी उस पर, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी बहुत अच्छे इंसान थे और पार्टी के भी बहुत कद्दावर नेता थे। और मैं भी शोक व्यक्त करता हूं उनके लिए। और मैं होता क्या है कि भारत में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आते हैं और जाते हैं, उसमें एक हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, वो एक अनमोल व्यक्ति थे, सहनशील उनके अंदर में थी। तो मैं उनके लिए अपना दुख व्यक्त करता हूं। जी, तो अब जो है चलिए खास मुद्दे पर चले आते हैं। एएसबी के लिए आज इस समय क्या कुछ चल रहा है? देखिए, एएसबी के लिए अभी तक तो हम कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं। मैं कंटिन्यू अब माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने का मैं कोशिश कर रहा हूं, चाहे वो मेरा डायरेक्ट माध्यम हो या फिर इनडायरेक्ट। मैं बैठा नहीं हूं। इस बीच में हमारी बात जो है आमिर सुबहानी साहब से भाया मीडिया, आमिर सुबहानी साहब से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे पास जो त्रिस्तरीय कमेटी का जो मैटर जो है, इन लोगों के ऊपर काम चल रहा था, लेकिन इस लॉकडाउन के क्रम में काम बंद हो चुका था और फिर अब शुरू हो चुका है इन लोगों के ऊपर। मैं आप लोगों का जो है फाइल में देख रहा हूं, बहुत जल्द इसका मैं रिपोर्ट में बताऊंगा। ये आमिर सुबहानी साहब का ये मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं फिर आपको। जी जी, तो अभी हाल के समय में अपने संगठन के कई लोगों के द्वारा प्रदर्शन भी किया जा रहा है और कुछ फुटेज भी आई है। योजना विकास विभाग के मंत्री महेश हजारी की तरफ से खींची, लोग गए हुए थे पटना से जानकारी लेके आए हैं। तो उन लोगों का कहना था कि कई लोग इस समय, कई संगठन के लोग पटना में एक्टिव होकर काम कर रहे हैं और हजारी जी की तरफ से भी इन लोगों के हवाले से मैसेज मिला है कि कहीं ना कहीं एएसपी के प्रति वो भी सकारात्मक है। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं अपने बिहार के होनहार साथी सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ के साथी, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि ये लोग इस कोरोना काल में, चाहे वो पटना में हो, चाहे अपने घर पे या फिर अपने जिला में, एकत्रित होकर अपने लीडर को जो है अपनी समस्या को सुनाए और उनसे कहे कि मैं आपके साथ हूं, हमारा जो है हमारे लिए कुछ कल्याण किया जाए। हम लोग 7 साल से जो है भटक रहे हैं। तो मैं उनका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। और बात रही मेरी, तो मैं अपने स्तर से प्रयास कर रहा हूं। अभी मैं कल पूर्व विधायक महेश्वर सिंह, माननीय महेश्वर सिंह के पास मैं और मोतिहारी जिला के जिलाध्यक्ष संदीप कुमार सिन्हा जी और उनके साथ में लगभग 50 से 60 लड़के थे। हम लोग उनके आवास पे गए। आवास पे जाने के बाद हम, खैर उनसे तो हमारी कोई नई मुलाकात नहीं है, नई पहचान नहीं है, पुरानी पहचान है, पुरानी मुलाकातें हैं। इससे पहले वो माननीय मंत्री महेश्वर हजारी साहब के पास भी जा चुके हैं हमारे मैटर को लेकर। हम लोग बैठे वहां पे, तो वो उन्होंने अपने मोबाइल को लाउड स्पीकर ऑन करके, लगभग 50-60 एएसबी थे वहां पे, और सबके सामने मोबाइल ऑन करके उन्होंने माननीय मंत्री महेश्वर हजारी जी से बात किया। तो महेश्वर हजारी जी क्लियर शब्दों में कहे कि मेरी भी दिली तमन्ना है कि इन लोगों को मैं अपने रीजन में कुछ न कुछ कर दूं, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा मामला रुका है। तो इन्होंने कहा कि लॉकडाउन तो पूरे दुनिया में है, दुनिया त्रस्त है इससे, लेकिन फिर भी इन लोगों का कोई रास्ता निकालिए। तो बोले कि अभी थोड़ी सी हालात, इकोनॉमिक हालात भी अच्छे नहीं है। उसके बाद हमारे गार्जियन समान
माननीय पूर्व विधायक महेश्वर सिंह जी ये बात कहे कि जब इनका हमारे साथ में हामिद रजा प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं, इनका कोई आपसे डिमांड नहीं है कि आप अभी कर दीजिए और कल से पेमेंट लगा दीजिए। आपको जो करना है आप वो कर दीजिए, घोषणा कर दीजिए आप। तो उन्होंने कहा महेश्वर सिंह को कि आप सर आइए और मैं यहीं से जो है मैं आपकी सारी बात को मैं क्लियर करूंगा, मैं सारी चीजों को क्लियर करूंगा, आप आइए। तो 2 तारीख को संभवतः मैं निकल जाऊंगा महेश्वर सिंह के साथ में, और 2 से मैं कंटिन्यू मैं पटना में रहूंगा और जैसे भी हो इस काम को अंतिम जमा तक लाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो आप इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कल जो आपकी बात पूर्व विधायक जेडीयू से हो या किसी भी पार्टी से हो महेश्वर सिंह, उनकी और महेश्वर हजारी की फोन पे आप लोगों की उपस्थिति में लाउड स्पीकर के साथ बातचीत हुई है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अभी प्रदेश अध्यक्ष जो एएसबी से प्रदेश अध्यक्ष है सांख्यिकी स्वयंसेवक के हामिद रजा खान जी, वो एक बहुत बड़ी जानकारी इस समय दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महेश्वर सिंह जो पूर्व विधायक हैं, उनकी योजना एवं विकास विभाग के मंत्री महेश्वर हजारी से 50 से 60 एएसबी की उपस्थिति में लाउड स्पीकर पर फोन पे बात हुई है, जिसमें योजना विकास विभाग के मंत्री ने स्वीकारा है कि आर्थिक रूप से कमजोर बिहार सरकार है, फिर भी इनकी दिली इच्छा है कि वो अपने रीजन में एएसबी का कल्याण कर जाए, और इसको लेकर 2 तारीख को संभवतः प्रदेश अध्यक्ष हामिद रजा खान जी महेश्वर सिंह के साथ पटना का दौरा करेंगे। तो यही खबर आप देना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल यही खबर। और एक चीज और उन्होंने कहा, माननीय योजना विकास विभाग मंत्री महेश्वर हजारी जी से, कि आप तो बिहार के राजा हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र के लोग हमारे घर को घेर चुके हैं, इसका आप समस्या का समाधान निकालें मंत्री जी। तो उन्होंने कहा कि सर बिल्कुल मेरी दिली तमन्ना है कि मैं इन लोगों को मैं करूं, मैं अपने रीजन में करूं, आप आए सर। तो इन्होंने तत्काल जो है प्रोग्राम तय कर दिया, जिसमें मेरी प्रोग्राम मेरे वजह से हमें ये लगा कि मेरे वजह से जो है 90% मेरे वजह से इन्होंने प्रोग्राम को फाइनल किया। जी जी। तो सोशल मीडिया पर मैंने कल से कुछ पोस्ट देखा हूँ जिसमें कई लड़कों का कुछ सवाल है, क्या मैं उस सवाल को आपसे लेना चाहता हूँ, आपका रिएक्शन क्या है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि महेश्वर सिंह जेडीयू या फिर बिहार सरकार के में मंत्री रहे, महेश्वर हजारी हो या मुख्यमंत्री के कितने भी करीब क्यों ना हो, पर इस समय वो हारे हुए विधायक है। ऐसे में जब चुनाव के समय कुछ सत्ता में जो मंत्री परिषद में शामिल हो सकते जीते हुए विधायक, उनसे मिलने का प्रयास न करके पूर्व विधायक से क्यों मिला गया? हाँ ठीक है, देखिए कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं कि जो सत्ताधारी और जीते हुए से भी अच्छी रिश्ते होते हैं फिर वो। तो मैंने अपने नजरों से देखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही मैंने देखा है महेश्वर सिंह का क्या इमेज है, और मैं माननीय योजना विकास विभाग मंत्री महेश्वर हजारी जी के पास जब हमारे साथ मोतिहारी जदयू जिला अध्यक्ष हमारे बड़े भाई भुवन पटेल जी मेरे साथ में थे, और हमारे गार्जियन समान महेश्वर सिंह भी मेरे साथ में थे, वहां भी मैंने देखा है कि मंत्री जी के पास इनकी एक अच्छी पकड़ है, अच्छी पहचान है, इनकी अच्छी इज्जत है। तो इस चीज को मैंने देखा है फिर, तो इसलिए मैं इन पे ज्यादा दबाव में बना रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि इसका कुछ न कुछ हल निकलेगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पूर्व में आपकी बातचीत बलियाबी जी जो एमएलसी बिहार सरकार में है, तनवीर अख्तर जी, अब्दुल कादिर जी और भी कई अन्य नेताओं से बातचीत चल रही थी। तो फिर इन नेता मतलब महेश्वर हजारी से मिलने का ये मतलब क्यों न निकाला जाए कि पूर्व में जिन नेताओं के द्वारा आपकी बातचीत चल रही थी उस पर आप कम भरोसा करने लगे हैं? देखिए, अभी हमने बताया कि आमिर सुबहानी साहब से जो बातचीत जो हुई है, ये मेरी बातचीत नहीं हुई है, ये माननीय गुलाम रसूल बलियाबी साहब की बातचीत हुई है, और मैं उन्हीं की बात को मैं आपको बताया। और हमारे जदयू के प्रदेश अध्यक्ष माइनॉरिटी सेल के हमारे भाई तनवीर साहब जो है, वो हमारे आवेदन को लेकर सीएम साहब के पास गए। तो सीएम साहब
ने कहा उनको कि ये मेरे संज्ञान में है मामला। फिर तो जब वो रिटर्न आए तो तनवीर भाई हमसे कहे कि हामिद बाबू सीएम साहब के संज्ञान में आपका मामला है, आप घबराए नहीं। उन्होंने ये बात मुझे कहा। अब कोई भी आदमी जो है आपकी पैरवी अगर सीएम साहब के पास करेंगे तो पैरवी करेंगे। पैरवी एक तरीका होता है, एक पैरवी करने का तरीका होता है, एक माध्यम होता है। कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं करेगा कि हाँ अभी कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। तो ये दोनों आदमी से, अगर मैं तीसरे आदमी से मिलूं, मैं तो ये भी कोशिश कर रहा हूं, हमारी बातचीत हो रही है आरसीपी सर के पास। हो सकता है मैं 2 या 3 को या 4 को मैं आरसीपी सर से भी मैं मिलूं। वो भी मैं अकेले नहीं मिलूंगा, हमारे साथ में जदयू के कुछ लीडर्स रहेंगे, मैं वहां भी बात कर रहा हूँ। और मैं सीएम साहब से भी मिलने का मैंने ये लगा दिया है, आवेदन लगा दिया है। हो सकता है कि इस बीच में, देखिए मैं बैठा नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि एक आदमी और 2 आदमी पे मैं बिल्कुल फोकस कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि समय कम है और इस समय कम में जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को पकड़ के और सीएम तक पहुंचा जाए और मंत्री जी से कहकर कम से कम घोषणा करवा दिया जाए। ये मेरी अपनी सोच है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, और आप इस वक्त पे कायम रहे। कुछ और सवाल है जिसमें, जैसे पिछली बार बातचीत के दौरान आपने मनीष वर्मा जी का नाम लिया था, जो मुख्य प्रधान सचिव बिहार सरकार में है और इस समय मुख्यमंत्री के भी सचिव हैं। संजय कुमार झा जी का नाम भी आपने लिया था, जिसका मैंने पूर्व में वीडियो भी बनाया था। उस संदर्भ में आपकी अब तक क्या बातचीत हुई है? अब देखिए, मनीष कुमार वर्मा जी का मामला जब त्रिस्तरीय कमेटी का मामला जब हमने वहां पे रखा, तो जब आमिर सुबहानी साहब की अपनी एक पहचान है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास और त्रिस्तरीय कमेटी उन्हीं के देख रेख में काम कर रही है, तो अगर आमिर सुबहानी साहब से अगर बात हुई है तो ये बहुत बड़ी बात है। आमिर सुबहानी साहब और मनीष कुमार वर्मा में फर्क है। मनीष कुमार वर्मा से ऊपर में है आमिर सुबहानी साहब। अब बात रही संजय सर के बारे में, तो संजय सर से हमने बात किया था, लेकिन संजय सर उसके बाद से जो है हमारा कोई मैंने फोन का कोई रिप्लाई नहीं दिया उन्होंने, इसलिए फिर मैं संजय सर की बात को वहां पे मैं क्लोज कर दिया। जी, कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुछ मैसेज नहीं देते हैं और वो जब मैसेज देते हैं तो दीपावली ईद की तरह ही मैसेज देते हैं। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, होता क्या है कि कुछ हमारे संगठन में कुछ ऐसे लड़के हैं, ये तो मैंने बेतुका वाली बात सवाल हो गई। ऐसा तो सवाल करना ही नहीं चाहिए। मैसेज तो मैं देता हूँ, लेकिन अब कोई चाहे कि बिल्कुल वीकली मैसेज आ जाए, हम अगर कोई भी मैसेज हम दें तो ऑथेंटिक मैसेज दें। मैं चाहता हूं कि कोई भी मेरे द्वारा अगर मैसेज है तो मैं अब बड़ी मैंने समझ के हम कदम को उठाते हैं, सूझबूझ से कदम को हम उठाना चाहते हैं। अब हमारे संगठन में बहुत सारे लोग हैं जो रोज ही मैसेज डालना चाहते हैं, रोज ही लिख देते हैं, इतना बड़ा बड़ा हेडर लिख देते हैं, तो मैं वैसा नहीं करना चाहता हूँ। फिर हाँ, थोड़ा मेरे मैसेज में विलम्ब होता है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरा मैसेज सटीक जाता है और सटीक में भेजता हूँ। फिर जी जी, सोशल मीडिया पर एएसपी का एक घड़ा जो सरकार का विरोध कर रहा है और एक घड़ा ऐसा भी है जो सरकार का समर्थन में दिख रहा है, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि आप पढ़े लिखे हैं या हमारे संगठन के लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत एजुकेटेड लोग हैं और बड़ी सुलझे हुए भी लोग हैं। अगर मैं मामूली सा मेरा मामला अगर कोई थाना में फंस जाए तो मैं सोचता हूं कि अपने इलाके के जो गण्यमान्य व्यक्ति हैं, जिनकी अच्छी पहुंच है, तो मैं उनके पास जाता हूं कि थोड़ा मेरी पैरवी कर दी जाए और उनको पकड़ के मैं और अपने थाना में पैरवी करवाता हूं। तो जिससे आपको लेना है तो थोड़ा तो आपको नरम और थोड़ा तो झुकना पड़ेगा। लेने वाले का हाथ जो है नीचे रहता है और देने वाले का हाथ ऊपर रहता है। आप समझदार हैं, हमारे संगठन के लोग समझदार हैं, इस चीज को समझे। विरोध करना कोई नई बात नहीं है और बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर आप तो स्वतंत्र हैं, आप कभी भी किसी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए आप बेरोजगार हैं, अभी दर दर भटक रहे हैं, आप रोड पे हैं, एक पैसे की अभी हमारी औकात नहीं है, तो हम किसका विरोध करेंगे? हम आरजू मिनती करेंगे ना।
हमारे बिहार के होनहार विकासशील माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करूंगा कि आपने किया है और आपने बहुत सारे लोगों को गले लगाया है। मुझे भी जीने का हक दे दिया जाए, मुझे भी एक बार गले लगा के तो देखें कि मैं आपके लिए खड़ा उतरता हूं कि नहीं उतरता हूं। ऐसा आप सोच रखें, मेरे संगठन के लोग ऐसे सोच रखें। फिर जी, आज के दिन में यदि एएसपी को कुछ संदेश देने के लिए आपको कहा जाए तो आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, अभी हमारे संगठन के लोग जो कदम जो बढ़ाए हैं, हर जिला से, हर प्रखंड से अपने अपने क्षेत्रीय विधायक हो या फिर मंत्री हो, एक समूह बनाकर जो गए हैं, ये सबसे बड़ी और सबसे बड़ी सराहनीय ये कदम है। ये मैं इनका स्वागत करता हूं और मैं यही चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे संगठन के लोग जो कदम बढ़ाए, इसी तरह से कंटिन्यू जो है आप अपने क्षेत्रीय मंत्री या विधायक या जिला अध्यक्ष जो भी हो, उन तक जो है आप अपनी बातों को या आप अपने मैसेज को छोड़ें कि हम लोग आपके साथ हैं। हमारे लिए दाल रोटी का जुगाड़ कर दिया जाए, एक जीने का रास्ता दे दिया जाए, हमारे माँ बाप, हमारे बाल बच्चों को परवरिश करने के लिए एक रोजगार दे दिया जाए। मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। ये मैसेज जानी चाहिए फिर, और मैं कोशिश करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे संगठन के लोग जरूर ऐसा करेंगे और कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति में आप एएसपी के काम को कितना हद तक होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, हमें अभी शिक्षकों का हुआ है, अगर गवर्नमेंट मेरे लिए कुछ जगह नहीं रखती अपने पास, तो त्रिस्तरीय कमेटी में एएसपी का जिक्र नहीं होता। बहुत सारे संगठन हैं बिहार में, अब बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिसका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मामला रिलेटेड है। अब बहुत सारे ऐसे संगठन थे जो AK चौधरी की कमेटी में नहीं आए, एएसपी का मामला आया, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ एएसपी के हक में ये बेनिफिशियल साबित होगा। और मुझे उम्मीद है, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, इंसान तो सिर्फ कर्म करता है, कर्म का फल कौन देता है? खुदा, भगवान कर्म का फल देता है। आप कोशिश करें ना, फिर फल तो मिलना है, आप कर्म तो करें। मुझे उम्मीद है कि हमारे बिहार के युवा लगनशील होनहार सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ के सदस्य जो अभी कर्म कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इसका फल मिलेगा, वो समय दूर नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष जी को। मेरी तरफ से कुल मिलाकर इस समय जो उनके द्वारा अपडेट निकल के सामने आई है, उसका लाइव प्रसारण हम आपके अपने चैनल पर इस समय कर रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं कि एएसपी के प्रदेश अध्यक्ष आप लोगों को जो संदेश देना चाह रहे हैं, उस संदेश को आप लोग फॉलो करिए। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।